નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્ય એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દીના ઓરિજિનલ પેપરનું અહીં આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું, જેમાં પ્રશ્ન 1 છે। सूचना अनुसार कीजिए निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ अपने शब्दों में समझाइए। भावार्थ એટલે કે આ પંક્તિઓનો અર્થ આપણને તે પંક્તિ શું કહેવા માંગે છે આપણે હિન્દીમાં લખવાનું છે। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। तो पहली पंक्ति नो भावार्थ है दीपक सदा स्वयं जलता है लेकिन हमें प्रकाश देता है। बीजी पंक्ति है एक जगत एक लोक सब का है एक मान। तो विद्यार्थी मित्रों आ पंक्ति नो भावार्थ थोड़ोक वधारे छे। सभी यह संसार एक मानव लोक है, इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार है। रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है, दिन में एक ही सूरज सारे संसार को प्रकाशित करता है। हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। आ रीते आपणे लखवानुं छे। हमें मिलने वाला प्रकाश, हवा और पानी एक ही है। हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे है। त्यार पछी छे प्रश्न 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। एक जगत एक लोक काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो इस काव्य को एक विश्व एक धारा तथा हम सब विश्व बंधु ये शीर्षक देना चाहेंगे। सूचना अनुसार कीजिए। शिकारी घायल हिरनी को इलाज के लिए ऑप्शन सी अस्पताल ले गया। हिरनी को गोली टांग में लगी थी। ब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। तो अहींया तमने बे प्रश्न बी में ने बे प्रश्न सी में आपेला छे। हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती होंगी। अपने किन किन पशुओं को देखा है? मैंने इन पशुओं को देखा है। गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। प्रश्न 3। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अहीं आपने कुल 3 मुहावरा आपेला छे, जेमा पहलो मुहावरो छे जीवन दान देना, मरने से बचा लेना या नया जीवन देना। डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है। आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना। वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है। वादा करना, राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 3 वचन दिए। त्यारबाद छे प्रश्न 4। दिए गए चित्र के आधार पर 8-10 वाक्य लिखिए। तो आउ लखी शकाय। यह गांव का सुंदर चित्र है। यह सुबह का समय है। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। गांव में सब लोग अपना काम कर रहे हैं। किसान खेत में काम कर रहा है। 2 बच्चे पाठशाला जा रहे हैं। गांव में मंदिर और कुआं भी है। कुएं के पास एक गाय खड़ी है। मंदिर के ऊपर ध्वजा लहरा रही है। गांव में बहुत सारे पेड़ है। गांव के सब घर कच्चे हैं। 5। दिए गए अंकों को शब्दों में लिखिए। तो आवशे 69, 69 એટલે 69, 76, 90 એટલે 90, 88, 73, 54। नीचे दिए गए परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो आ फकरो तमारा पाठ्य पुस्तक मांथी ज छे। राजा भोजे रथ रोक्यो अने खेडूत पासे जईने कह्युं, भला माणस तू आ केवो अत्याचार करी रह्यो छे? अरे क्यांय स्त्रीने शुं हळमां जोतराती हशे? मारो एक बळद मरी गयो छे, बीजो बळद खरीदवा मारी पासे पैसा नथी। जो खेतरने खेडवामां न आव्युं तो हुं शुं खाईश? बरोबर, आ फकरानो ए रीते मातृभाषामां अनुवाद थशे। निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो लड़का, तेनो आंसर थशे लड़के। पौधा, पौधे। महिला, महिलाएं। किताब, किताबें। पेंसिल, पेंसिले। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં તમારે સમજવાની જરૂર છે वचन परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसका कीधुं छे એટલે આપણે જે વચન પરિવર્તન કર્યું
એ શબ્દનો વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે. તો પહેલા લખીશું લડકે पाठशाला जा रहे हैं, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, माली पौधे को पानी दे रहा है, आर्य के पास 10 पेंसिलें है, बहुवचन बरोबर पेंसिले, महिलाएं आपस में बात कर रही है. તો આ રીતે આપણે એનું બહુવચન કરવાનું હતું. प्रश्नार्थ सूचना अनुसार कीजिए. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए. रामू खेल रहा था. तो पहला जो पैराग्राफ છે ધ્યાનથી વાંચી લો. रामू कौन सा खेल खेल रहा था? तो रामू क्रिकेट खेल रहा था. रामू ने कितने रन किए? रामू ने 68 रन किए. 53 જે શબ્દ છે એનું થશે હિન્દી 53. रामू के बाद कौन खेलने आता है? तो रामू के बाद मोहन खेलने आया. बीजो फकरो छे देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने, बराबर ते वाक्य छे ये तुम्हारे पहला पैराग्राफ वांची लेवानुं. देवताओं ने किसका अभिवादन किया? देवताओं ने ब्रह्मा जी का अभिवादन किया. किसकी प्राण रक्षा करने में कठिनाई हो रही थी? देवताओं की प्राण रक्षा करने में कठिनाई हो रही थी. उपरोक्त परिच्छेद में से सर्वनाम कौन कौन से है? तो नामनी बदले जे शब्द वपराय उनसे, ईश, हम, अपनी, हमारे आ બધા જ સર્વનામ કહેવાય. વિરામ ચિહ્ન વિદ્યાર્થી મિત્રો લગાડીશું. आप क्या खाएंगे? प्रश्न चिन्ह. छी कितना गंदा पानी है? तो छी यहाँ आवशे उद्गार चिन्ह. कितना गंदा पानी है? तो यहाँ पण आवशे उद्गार चिन्ह. आ रीते लखवानुं छे. मेरी पुस्तक का नाम रामायण है. पूर्ण विराम. वाह कितनी अच्छी किताब है. तो वाह પછી उद्गार चिन्ह અને कितनी अच्छी किताब है ત્યાં પણ આવશે उद्गार चिन्ह. निम्नलिखित समानार्थी शब्दों का अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. એટલે જે આપણે અર્થ આપ્યો છે એ અર્થનો આપણે વાક્યમાં પ્રયોગ કરીશું. રવિ એટલે સૂર્ય. सूर्य प्रकाश और गर्मी देता है. मानव मनुष्य. इंसान बराबर इंसान पण તમે લખી શકો. मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है. दिया दीपक. दीपक जग को रोशन करता है. पुष्प फूल एटले पुष्प. मुझे पुष्प पसंद है. किसी एक विषय पर निबंध लिखिए. आपका प्रिय त्योहार, रेशमा की जिंदा दिली और सुबह का वर्णन. तो विद्यार्थी मित्रों તમે આ 3 વિષયમાંથી કોઈ પણ એક વિષય પર નિબંધ લખી શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતું ધોરણ 6 વિષય હિન્દીના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન.